झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद। दूर तक नजर आती कोयला खदानें, खदानों से निकलते ट्रक और अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में व्यस्त लोग। ये देखने में काफी सामान्य नजर आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी धनबाद में एक इलाका है झरिया। कोयला का भंडार इस पूरे इलाके के लिए नरक बन गया है। यहाँ क्या किस तरह से रह रही, क्योंकि आग जो दिख रहा है वह काफी नजदीक में है। हम लोग बहुत ही कठिनाई से रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास में बहुत सारा आग लग चुका है और ना ही पानी का उतना व्यवस्था है। हम लोग बहुत दूर दूर से पानी लाने जाते हैं और आग के कारण हम लोग बहुत ही मुश्किल से रह रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कहीं घर मिले, पर हम लोग का भी घर दिया नहीं जा रहा है। क्या कहते हैं यहाँ के जो प्रशासन है? जैसे बोल रहा है जिसका वोटर कार्ड 2003 का उसका मिल गया, जिसका 2005-6 का मिलेगा मतलब मिलेगा, पर मिल नहीं रहा। बहुत साल से बोल रहा मिलेगा, कल मिल नहीं रहा। तो गर्मी के दिनों में क्या हाल रहता है? बहुत ही मतलब कि जैसे गर्मी है, हम लोग पास में एक तो नदी है, तो हम लोग नदी जाके थोड़ा बहुत मतलब नहा लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग दूर जगह पे कहीं पे जाते हैं घूमने उमने के लिए, इससे मतलब दूर हटना चाहते हैं। फिर भी हम लोग बहुत कठिनाई से रहते हैं। जैसा कि लोग बता रहे थे कि गर्मी में जो नीचे का जो तापमान है धरती का वो बढ़ जाता है, यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो हम लोग चप्पल और मेरा घर जैसे कि बहुत ही आग है मेरा घर में, तो हम लोग सभी का घर में आग है और सभी हम लोग अपने अपने घर में बोरा उरा सब बिछा के आइटा उटा पे रहते हैं गर्मी के दिन। हाँ। क्या मांग क्या करते हैं सरकार? हम लोग चाहते हैं हम लोग का बहुत अच्छा जगह व्यवस्था कर दे, जहाँ कमाने खाने का व्यवस्था हो और पीने खाने का और रहने का साधन हो। इतने दिनों से सरकार और कई योजनाएं भी बन रही हैं आप लोगों के लिए विस्थापन के नाम पर, लेकिन अब तक पहल नहीं हो रही। जैसे जो फॉर्म भरा जाता कई प्रकार का, जिसका मतलब लागू हो गया तो घर चाहती हैं आप, बेहतर एक घर मिले। हाँ, हम लोग चाहते हैं बहुत अच्छा घर मिले और वहाँ कमाने खाने का जगह भी होना चाहिए, रोजगार के। हाँ। झरिया दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है। यहाँ भारत का करीब 1/4 कोयला निकाला जाता है। झारखंड में इतना कोयला है कि ये अगले 70 सालों तक भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है। देखने और सुनने में ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन इस अच्छी तस्वीर के पीछे कोयले से भी ज्यादा स्याह सच्चाई है। यही कोयला यहाँ के कई लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। झरिया में जो आग है वह कब से है और कितना प्रभावित किया अब तक झरिया? जहाँ तक झरिया कोलफील्ड के अंदर में आग की बात है, तो सबसे पहले 1916 में भौरा के अंदर में जे मूरे इंजीनियर थे और उस समय लोकेट हुआ था कि झरिया के अंदर में कहीं न कहीं खदानों में आग है। और उसके बाद लगातार लोगों ने प्रयास किया कि इस आग को किसी तरह बुझा करके झरिया कोलफील्ड को और उसके कीमती कोयले को सुरक्षित किया जाए। समय समय पर लोगों ने आंदोलन भी किया। सबसे पहला आंदोलन 1933-1962, उसके बाद लगातार कई क्रमों में, और 1972 में जब माने कोयला खदानों का नेशनलाइजेशन हुआ था, उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इससे राष्ट्रीयकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि इस कोयलांचल के कोयले को सुरक्षित किया जाए, मजदूरों की जो रहन सहन है, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुधारा जाए और झरिया की आग को बुझा समाप्त करके और यहाँ पर एक सुखद जीवन की कल्पना को साकार किया जा सके। और उसी दृष्टिकोण से कार्य आरंभ हुए, मगर कथनी और करनी के फर्क के चलते दिन प्रतिदिन हालात भयावह होते रहे और उस दिशा में कभी ठोस कदम से कार्रवाई नहीं हुई। ये ठीक है कि जो 24.8 विजिबिलिटी थी आग की, वो घट के 8 पॉइंट समथिंग है, मगर दुर्भाग्य ये है कि विस्थापन मुदसान आग का दायरा कमती होने के बाद भी बढ़ते चला गया और आज यहाँ के लोग त्राहिमाम हैं। अगल बगल की जो बस्तियां हैं वो उजड़ रही है और लोग कहीं न कहीं भूदसान के शिकार हो रहे हैं और कहीं विस्थापन के अगर शिकार हो रहे हैं। जमीन के अंदर लगी आग की लपटें बाहर निकल रही हैं, मकानों में दरारें हैं, जमीन धीरे धीरे धंस रही है, घर परिवार खत्म हो रहे हैं। और ये एक अग्नि नगरी का हिसाब से भी ऑल इंडिया में जाना जाता है कि कहीं पर आप देखिए बर्फ है, लेकिन ये झरिया में क्या है, कोयला खोदने के बाद में उसके बगल में आग रहता है।
तो ये आग का दो पहलू है। एक पहलू अगर शिल्पी का दृष्टिकोण से देखिएगा वो बहुत आर्टिस्टिक है, और दूसरा रूप से देखिएगा वो बहुत ढंग का भी है। इसकी वजह से जो पॉल्यूशन तैयार हो रहा और एक फ्यूम्स तैयार हो रहा, पॉल्यूशन, उसकी वजह से यार घर का अंदर में आग चला जा रहा, आदमी का रहने का दिक्कत हो रहा। तो कोयला का ऊपर में आग लगा हुआ है और वो कोयला का मालिक है लेकिन कोल इंडिया। तो कोल इंडिया को थोड़ा बहुत इसका ऊपर में और भी कंसर्न होना चाहिए। आग के कारण जहरीली गैसें भी यहाँ लगातार निकलती रहती हैं। यही वजह है कि यहाँ के कई लोगों को सांस से संबंधित बीमारियां भी होती हैं। इसे देखकर कह सकते हैं कि धनबाद और झरिया को कोयले के लिए भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। टूटे हुए आशियाने झरिया के लोगों के डर को बयां कर रहे हैं। इनके घरों में जमीन के नीचे आग लग चुकी है, घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। कितने लोग आप लोग हैं, कितने फैमिली है जिनको अभी तक यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया? जैसे पूरे बस्ती का हाँ, पूरे बस्ती का करीब 150 घर को शिफ्ट किया गया है। अभी करीब 200 घर और बाकी है। हम लोग बहुत मांग की हैं, लेकिन बोलता है जब तक आपको ऊपर से नंबर नहीं आएगा तो हम लोग कहाँ बसा दें। हमारे जमीन के अंदर सैकड़ों वर्षों से धधक रही आग अब यहाँ के लोगों के लिए नियति बन गई है। अंदर ही अंदर आग जमीन को खोखला करती जा रही है और जमीन के ऊपर बसे लोगों की जिंदगी तबाह होती जा रही है। भूदसान क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए मुसीबत नहीं बल्कि काल है, जो कभी भी इन्हें अपने अंदर समा सकता है। हर वक्त यह मुंह बाए खड़ा है। कब कौन जमीन के अंदर समा जाए ये कहना मुश्किल है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि वे कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है। सर, अभी वर्तमान में कोयले में जो आग लगी है उसको निकासी किस तरह से, किस विधि से किया जा रहा है? देखिए, जो आग लगे हैं कोयले में, ये 100 साल का ऊपर से हम लोग फर्स्ट जो मिला था, आज का दिन में हम लोग 2-3 काम करते हैं इसके लिए। एक तो है एवरी 6 मंथ्स हम लोग हर 6 महीना में एक सर्वे कराते हैं, जो सरफेस फायर, मतलब जो सरफेस तक आ गया। और ये सर्वे जो करता है NRSC करता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग कॉर्पोरेशन, जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संस्था है, इसका एक्सपर्ट है। उसमें करके हम लोग देखे हैं कि जो 27 स्क्वायर किलोमीटर का सरफेस में जो दिखाई देता है, सरफेस फायर काफ़ी घट गया, वो अभी 2 स्क्वायर किलोमीटर तक आ गया, ये घटा है। बट जब हम लोग खोलते हैं, नीचे फायर तो है, बहुत जगह में नीचे नया फायर भी हम लोग एनकाउंटर करते हैं। फायर को मिटाने के लिए हम लोग 5 से 6 टेक्निक अपनाया था, जैसा कि ट्रेंच कटिंग बोलता है, मतलब उसको अलग कर दिया, फोम डाला, हाइड्रोजन फ्लशिंग ताकि आग बुझ जाए। पर ये सब में जो सबसे अहम मतलब यूटिलिटी या रिजल्ट आया, अच्छे रिजल्ट जिसमें आया, वही फाइनली हम लोग अपनाया, वो है दबा देना, मिट्टी डाल के दबा देना, खोल के ओपन अप और उसके बाद मिट्टी डाल के उसको दबा देना। तो यही प्रक्रिया हम लोग करके ये 27 स्क्वायर किलोमीटर से 2 स्क्वायर किलोमीटर सरफेस में आ गया और नीचे का भी आग हम लोग काफी हद तक बुझा लिया। कुछ लोगों को झरिया से कुछ दूर बेलगड़िया में बसाया गया है। डेंजरस जोन के उन्हें चिन्हित किया गया है और उन्हीं परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है बेलगड़िया में, जो आवासीय कॉलोनी बनी हुई है। तो अभी तक हम लोगों ने 2855 परिवार वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, शेष वहाँ शिफ्टिंग की प्रक्रिया जारी है। लेकिन यहाँ रह रहे लोग बताते हैं कि इस इलाके में न रोजगार के साधन हैं, न पेयजल, न अच्छी सुविधाएं। ऐसे में वहाँ रहना काफी मुश्किल है। दहकती आग के बीच यहाँ जिंदगी जीने को विवश है यहाँ के पूरे जो परिवार बसे हुए हैं। झरिया का यह इलाका है और झरिया इलाके में हम खड़े हैं। मौत के कितने करीब से ये लोग गुजर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। ऐसे में सरकार को समझने की ज़रूरत है यहाँ के लोगों की, यहाँ के समस्याओं की, उनकी मुसीबतों की, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि कई हादसे झरिया में हुए हैं। अग्नि प्रभावित और भूधसान क्षेत्र में कई लोगों की जान गई है। ऐसे में लोगों की जान माल की सुरक्षा के प्रति सरकार को
चिंता करने की जरूरत है और उसका निदान भी करना चाहिए। नरेंद्र निषाद, ईटीवी भारत, धनबाद।